पार्ट थर्ड लेसन 10 का आर्थिक नियोजन से संबंधित क्वेश्चन करा रहा था। दोस्तों चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 75 का, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये किससे संबंधित थी? प्राथमिकता दी गई थी, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। ओके, न्यायपूर्ण वितरण हो और समानता के साथ विकास हो, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ओके, 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्षेत्र क्या था? पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना। ओके, 9वीं पंचवर्षीय योजना में था क्या? पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना था। ओके, मूल्यों में स्थायित्व रखना है और आर्थिक विकास की गति को स्पीड भी करना है। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। और न्यायपूर्ण वितरण हो, असमानता के साथ विकास हो। ओके, न्यायपूर्ण वितरण हो, समानता के साथ विकास, ये भी 9वीं पंचवर्षीय योजना का था। इनमें से सभी 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 7 तक था 10वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के बीच में था। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के बीच। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही थी? 2002 से 3 के बीच में। ओके, 2002 से 3, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 था और पहले ही साल 2002 से 3 के बीच में भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम था। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना के पहले साल ही। ओके, सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम थी। वही अगर 8वीं का बात करिए तो ये आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक अधिक थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? यानी एक पहला साल तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कम रही थी और 6 से 7 के बीच में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। 6 से 7 के बीच में। ओके, 6 से 7 के बीच में, यानी लास्टवां साल 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 था। पहला साल सबसे कम रेट के हिसाब से और लास्टवां जो साल था अवधि, यानी वो 6 से 7 था, उसमें सर्वाधिक था आर्थिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए कौन सा क्रम जो है सही है, ये बताना है आपको। 2007 से 2012 तक था। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना थी और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के बीच में। ओके, 2002 से 2007 10वीं या 11वीं 2007 से 2012। ओके, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये अवधि हो गया। ओके, कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, ये बताना है आपको। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। 66 से 66
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सही नहीं है 66 से 71। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1966 में सुखाड़ आया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है ये बताना है। निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना देखिए 1966 से 71 ये जो था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना था या फिर चतुर्थ। देखिए सबसे पहले तो याद रखिए कि 1966 में सुखाड़ आ गया था। ओके, तो इस हिसाब से तो पहले ही गलत हो जाता है। ये वाला चतुर्थ यहाँ से नहीं चला था, 69 से चला था। ओके, 66 से नहीं, ध्यान रखें। ओके, 69 से चला था, 66 से नहीं चला था। ओके, और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 था। और 56 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई तृतीय 1961 से 66। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कब चालू किया गया था? 1952 का। ओके, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही चालू कर दिया गया था दूसरे वर्ष। ओके, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1952 को किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ओके, 1951 में पहला चुनाव हुआ था। ओके, पंचवर्ष अथी का लोकसभा का। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य 7वीं पंचवर्षीय योजना का था। ओके, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। सबसे फेल योजना तीसरी कहलाती है, लेकिन तीसरी के लास्टवां साल में ही हरित क्रांति आती है। ठीक है, चतुर्थ भी फेल हुआ है, लेकिन इन दोनों की तुलना में सबसे ज़्यादा तीसरा कहा जाता है। ओके, और 69 से 74। ओके, ये चौथुर्थ पंचवर्षीय योजना चला था। तृतीय चला था 61 से 66। ओके, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? कृषि का बोल रहा है, कृषि का सर्वाधिक वृद्धि दर तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था या चौथुर्थ पंचवर्षीय योजना में? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। हालांकि कृषि देखिए पंचवर्षीय कृषि के बारे में बोला है। 1966 तक तो था तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 2 साल गैप रहा, तो उसी का लाभ हरित क्रांति का लाभ चतुर्थ वाला में गिना गया। ठीक है, तो भारत का कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रहा कौन सा? तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में रहा। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो 7 करोड़। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसकी अवधि में रोजगार के कितने अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था? 7 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था, मतलब नए जॉब का क्रिएशन करना था। नए जॉब कैसे भाई? तो नया वैकेंसी बनाना, नए पद बनाना। ठीक है, ये सब है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। ओके, ये जो पूंजी बाजार का सशक्तिकरण 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित, सबसे पहले तो यही याद रखिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था? समावेशी विकास। ओके, समावेशी विकास कहा गया था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक सम्मिलित नहीं करता है, तो ये शामिल नहीं था। बाकी ये पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, पूंजी बाजार का क्या करना? सशक्तिकरण करना, यानी मजबूती देना कैपिटलाइजेशन मार्केट को। जी नहीं, ये नहीं था। बाकी था क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में गरीबी में कमी लाना था। ओके, HDI में ये भी शामिल है। रोजगार के अवसरों का विस्तार करना था। जी हाँ, रोजगार के अवसरों का भी विस्तार करना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। जो रोजगार का जो अवसर देगा वो, प्लस लिंग असमानता में कमी भी लाना था। लिंग असमानता में कमी, यानी सेक्स रेशियो में क्या लाना था? कमी लाना था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचना पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई है?
तो देखिए पंचवर्षीय योजना के पूछ रहा है, और संदर्भ में किसके संदर्भ में पूछ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए किसको, हैवी इंडस्ट्री जो था उसको कम कर दिया। ओके, और कम करते हुए आधारित संरचनाओं पर बल दिया। ठीक है, किस पर, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उस पर बल दिया गया है। भारी उद्योग की तुलना छोड़ करके किस पर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर पर बल दिया गया। इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के ढांचा पर फोकस किया जाता था, अर्थात हैवी इंडस्ट्री पर को वैल्यू दिया जाता था, लेकिन अब उसको कम करके किस पर वैल्यू दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर जो था यानी आधारित संरचना था उस पर फोकस किया गया। इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ओके, अब निम्नलिखित योजना में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही है। ओके, भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही है। ओके, हालांकि रेट जितना तय किया, रेट के हिसाब से बोलेगा ना, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना अपना जितना लक्ष्य तय किया गया था उससे अधिक सक्सेसफुल रहा था, और 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना चला था। ओके, और भारत में उच्चतम वृद्धि दर यानी मैक्सिमम में वृद्धि दर किस में रही है, ये चारों की तुलना में, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहिएगा। ठीक है, तो दर के हिसाब से तो 8वीं, पहले अगर 11वीं नहीं रहता तो 8वीं को मारिएगा। ठीक है, लेकिन 11वीं और 8वीं दोनों रहेगा तो 11वीं को मारना है। ठीक है, इसमें हाइयर रेट रहा था जीडीपी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें मनमोहन सिंह का सरकार था। ओके, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत योजना नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था, तो केंद्रीकृत नियोजन अपनाया गया था पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। ओके, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन कहाँ अपनाया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। किसको विकास करना है, केंद्रीकृत नियोजन करना यानी सेंट्रलाइज तरीके से प्लानिंग करना, और ये व्यवस्था कहाँ से अपनाया गया था, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश रही है, यानी आया है, तो 3 बार योजना अवकाश रही है। भारत में योजना अवकाश कितनी बार रही है, 3 बार रही है। ओके, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि में सर्वाधिक सफल माना जाता है, 1980 का दशक। ये 1980 का जो दशक है, इसमें नियोजन काल के एक कौन सा दशक जो है ये कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल रहा था, तो कृषि के दृष्टिकोण से देखिएगा तो 1980 का जो दशक था ये सर्वाधिक सफल रहा था। ओके, हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी 1966 में चालू हुई थी, लेकिन योगदान वो चला गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और ये कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है कौन सा, 1980 के दशक को माना जाता है। बुक के हिसाब से देखिएगा तो कथन पर विचार करना कौन सा सही होगा आपका। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तक स्थगित किया गया था और उसके स्थान पर 1966 से 69 में 3 वर्षीय योजना चलाई गई थी। जी हाँ, 3 वर्षीय योजना अवकाश रहा था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तन स्थगित कर दिया गया कि, जी हाँ, कर दिया गया था 1966 के बाद, और उसके स्थान पर 1966 से 69, ठीक है, 69 में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, यानी 3 वार्षिक, यानी 5 वर्षीय नहीं बल्कि 3 वर्षीय योजना चलाई गई थी। जी हाँ,
कब चलाई गई थी? 1966 से 69 के बीच में। ओके। 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। जी हाँ, 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी सही है, 5वीं वाला। और 69 से 69 के बीच 3 वर्षीय पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी, इसलिए पंचवर्षीय न करके 3 वर्षीय योजना कहलाई। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह 1992 में हुआ। जी हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना की जगह 1990 की जगह पर 1992 में हुआ था। 2 साल गैप कर दिया गया था। ओके। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 की जगह 1992 से 97 चला गया था। इस समय प्रणब मुखर्जी पंचवर्षीय योजना तैयार किए थे। ओके, ऑप्शन डी। और 5वीं पंचवर्षीय एक वर्ष पहले ही योजना समाप्त कर दी गई थी। योजना आयोग जो अब हो गया है नीति आयोग, ठीक है, ये क्या करती है? संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है, ठीक है। यानी संसदीय विधान द्वारा, यानी संसद एक विधि लाया, नियम लाया, उसके द्वारा एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम है क्या है? योजना आयोग। योजना आयोग के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कितना पढ़े हुए कितना नहीं पढ़े हुए, ठीक है, जिसे नीति आयोग कहते हैं। अभी दोनों के लिए सेम केस है। हालांकि अब तक तो जो भी रहा है पढ़ लिखा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे संसद में व्यवस्था वैसा है इसमें भी है, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ है कब? 1950 को, मार्च 1950 को क्या हुआ? योजना आयोग का गठन हुआ है। ओके, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 को हुआ है योजना आयोग का गठन। ओके, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? सरकार की इच्छा अनुसार है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है कितनी? सरकार के इच्छा अनुसार होती है। ओके। और योजना आयोग गठन हुआ 1950 में। सरकार जो तय करती है उसके अनुसार सदस्यों की संख्या होती है, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होती है, ठीक है। नीति आयोग के भी और योजना आयोग का भी। प्रथम में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का बात करेगा तो जवाहरलाल नेहरू मारिएगा, ठीक है, लेकिन उपाध्यक्ष का बात करेगा तो गुलजारी लाल नंदा मारिएगा। ओके, गुलजारी लाल नंदा ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, प्रथम, वो भी, अर्थात ये गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, बताए थे, ठीक है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा है किसके समान? ये लगभग कैबिनेट मंत्री के बराबर है। ओके, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हो गया, जैसे गुलजारी लाल नंदा थे पहले, ओके, ये किसके बराबर है? तो भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है ना, उसी के समान है उपाध्यक्ष। भारत के योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? योजना आयोग के संबंध में सही है क्या कि योजना आयोग संविधान में कोई उल्लेख नहीं है? बिल्कुल सही है, संविधान में नहीं है, संसदीय विधि के द्वारा बनाया गया है। योजना आयोग का स्थापना की गई है कैसे? संसद के द्वारा कानून बना करके, या फिर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। तो संघ के मंत्री संसद द्वारा कानून बना करके नहीं, बल्कि संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके योजना आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है, संघीय मंत्री परिषद के द्वारा, ना कि संसद के द्वारा, मंत्रीगण रहेगा, ठीक है। भारत का योजना आयोग है क्या? भारत के योजना आयोग है
1950 में बनाया गया था योजना आयोग। कब बनाया था? 1950 में योजना आयोग बना था। और सलाहकारी निकाय है, योजना आयोग क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। सी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 को किया गया था। ओके। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता कौन है? प्रधानमंत्री होता है। विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और यही 5 ईयर का ड्राफ्टिंग तैयार करता है राष्ट्रीय विकास परिषद ही। ओके। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है कौन? योजना आयोग का सचिव होता है। ओके। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव है कौन होता है? योजना आयोग का सचिव होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव। ओके। योजना आयोग के जो सचिव होंगे ना, वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं है कौन? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। योजना आयोग के सदस्य होते हैं, जी हाँ। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जी हाँ। राष्ट्रीय विकास परिषद में, जी हाँ। और वित्त आयोग के सदस्य होते हैं, जी नहीं। फाइनेंशियल कमीशन के सदस्य नहीं होते राष्ट्रीय विकास काउंसिल में। ओके। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में। 1967 में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई? किसे प्रदान की गई थी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य। ओके। 1967 में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई थी? यानी 1967 में सबसे पहले सदस्यता दिलाया गया था। इसमें कौन कौन था? पहला था केंद्रीय मंत्री मंडल के जितने भी सभी सदस्य थे वो थे केंद्रीय मंत्री, ना कि संसद के सदस्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य थे। और तीसरा था कि केंद्र शासित प्रशासक के प्रशासक थे। ठीक है। प्रशासन के प्रशासक, केंद्र शासित। ठीक है। ऑप्शन बी। राज्यों के मंत्रिमंडल नहीं बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। ये पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है। अनुमोदित करती है राष्ट्रीय विकास परिषद ही। ओके। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहयोग से योजना आयोग बनाया गया था। ठीक है। वित्त आयोग को देखता कौन है? तो ये प्रेसिडेंट के अंडर में बनता है। ओके। फाइनेंस कमीशन। और 16वें ये फाइनेंस कमीशन के अभी अध्यक्ष है अनिल पटगडिया। इनके सिंह 15 के थे। ओके। 14 के कौन थे आप बताइएगा? केंद्रीय मंत्री कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल होते हैं उसके सदस्य के उपाध्यक्ष को दर्जा मिलता है। किसका? योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध है किससे? राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध है पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने से। ओके। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है? पंचवर्षीय जो योजना है उसके अनुमोदन करने से है। यानी पंचवर्षीय योजना ही अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद की। कैसा होगा? भारत में वित्त आयोग जिसे फाइनेंस कमीशन कहते हैं उसका गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? फाइनेंस कमीशन का गठन है 280 में। ओके। 280 में फाइनेंस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। ओके। और इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया गया 263 में। ओके। और ये आपातकाल से संबंधित है 356, 352 भी है और 360 भी है आपातकाल से संबंधित। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन कौन सी है ये बताना है।
यह एक संवैधानिक संस्था है। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसके हेड होते हैं प्रेसिडेंट। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अंतर्गत में किया गया। जी हाँ, अभी बताएं आर्टिकल 280 में किया गया फाइनेंस कमीशन का गठन। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। ओके, अभी पूछे थे ना 13वां का, तो विजय केलकर निकले हैं। ठीक है। 15वां का इनके सिंह और 16वां का अमित पनगड़िया। 14वें के कौन थे आप बताइएगा। अभी कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऐसे 16वां तक दिया हुआ है। ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। फाइनेंस कमीशन के हेड कौन होते हैं। अच्छा, प्रथम पूछा है, यहाँ पर गौर करिएगा। प्रथम फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे केसी नियोगी थे। ओके, प्रथम फाइनेंस कमीशन के जो हेड थे कौन, केसी नियोगी थे। ओके, और हेड बोलेगा तो प्रेसिडेंट कहिए। कौन सभी अभी तक गठित किए गए किसी भी फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष नहीं रहे। केसी नियोगी ये प्रथम बार रहे हैं। ओके, और केसी पंत, महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी ये तीनों ही रहे फाइनेंस कमीशन के हेड रह चुके हैं। लेकिन अमरीश बागची नहीं रहे, यानी अमरीश पुरी नहीं रहा। बस याद रखिएगा, उससे अमरीश पुरी नहीं रहा है। ओके, अमरीश बागची। बाकी महावीर रहा है, महावीर जी। ठीक है। फिर ब्रह्मानंद रेड्डी भी याद रखिएगा। ठीक है, ब्रह्मा जी, महावीर जी। ठीक है, और केसी पंत केसी नियोगी तो प्रथम अध्यक्ष ही थे वो। ओके, ये सब वित्त आयोग के क्या अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्ष के लिए। वित्त आयोग का गठन किया जाता है ऐसे तो 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछे थे ना क्वेश्चन आपसे, तो विजय केलकर हैं। ओके, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय केलकर। ओके, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और अमरीश बागची कभी नहीं रहा है, केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ओके, वित्त आयोग के। तेरहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के संबंध में सही कथन है, तो देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। देखना पड़ेगा तो 14 वाई वी रेड्डी होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका विजय केलकर बुक में, तो ध्यान से याद रखिएगा। विजय केलकर 13वें थे, 14वें वाई वी रेड्डी था, और 15वें एन के सिंह, और 16वें है अनवीर पनगड़िया वित्त आयोग के हेड। ओके, वाई वी रेड्डी जो थे ये क्या थे, 14वें वित्त आयोग के हेड थे। विजय केलकर कितने थे, तो 13वें नंबर पर थे फाइनेंस कमीशन के हेड। ओके, नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है। फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय विवाद होता है उसको निपटारे हेतु कौन सा मुख्य एजेंसी है, फाइनेंस कमीशन होगी। ओके, फाइनेंस कमीशन हो गया। केंद्रीय राज्य के बीच में विवाद होता है बॉर्डर लाइन का, तो सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखती है। ओके, बॉर्डर लाइन का केस नहीं, बॉर्डर लाइन का संसद के अंतर्गत में हो जाएगा। अगर पानी उनी का मामले में है तो इंटर स्टेट का, तब देखेंगे ये। ठीक है, वित्त आयोग है क्या, एक फाइनेंस पंचवर्षीय योजना बनाता है। जी हाँ, पंचवर्षीय योजना तो बनाता है ही, और साथ ही साथ क्या करता है,
पंचवर्षीय योजना तो ये वित्त आयोग नहीं बनाता है, बल्कि शेयरिंग ऑफ द मनी करता है, लेकिन संसाधनों केंद्र तथा राज्य के बीच जो है बंटवारा करता है। फाइनेंस कमीशन जो होती है, संसाधन जो होती है ना, केंद्र राज्य के बीच में क्या करती है, केंद्र तथा राज्य के बीच संसाधन को बंटवारा करती है फाइनेंस कमीशन। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, जितने भी गरीबी से संबंधित जो केस था बनाता था उसको हटा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 78 के बीच में चलाया गया था। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था ना। जी हाँ, 1 वर्ष पहले ही खत्म हो गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना, और 1974 से 78 के बीच चला था। पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक चला था। चौथा पंचवर्षीय योजना ओके 66 से 69 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था उस समय पेंडिंग डाल दिया गया था। किसको? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को। और 69 से 74 तक चला था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में था। बिल्कुल सही है। पहले 51 से 56 था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 को किया गया था, बता ही दिए थे योजना आयोग का गठन। ठीक है, देश आजाद 1942 को, क्यूट मूवमेंट 1942 को, देश आजाद 47 में हो गया। ठीक है, और SBI का अभी हुआ था क्या, नेशनलाइज 1955 में। ठीक है, भारतीय योजना के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, कौन सही होगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो होती है उसमें भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। ओके, भारतीय योजना के संदर्भ में जो कथन है उस पर बल दिया गया था, किस में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। पहला द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में इम्पोर्ट प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया था। ठीक है, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही इंडस्ट्रियल जो भी पॉलिसी थी उसके रूप में इंपोर्ट का प्रतिस्थापना की अवधारणा को विकसित किया था कि हाँ आयात होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, ये सब चला था। ठीक है, तो ऑप्शन सी मारिएगा। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था। जी हाँ, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात की प्रतिस्थापना की अवधारणा प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल सही है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो कब चला था? 60 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चला था नहीं, बल्कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी में छठी में तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले समाप्त कर दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया था? आपातकाल लगाया था, जिसमें नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुन करके आई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही जनता पार्टी चुन करके आई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी थी? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में लगाया था, जनता पार्टी चुन करके आई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ वो कौन सी तिथि थी? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, संविधान लागू होने के 2 साल बाद 6 अगस्त, ना कि 16 अगस्त। नियोजन पूर्वक्षित समझा गया है, कौन सही होगा ये बताना है आपको। नियोजन पूर्वक्षित समझा गया पहला, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। ओके,
संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास जो हुआ उसके लिए नियोजन पूर्वापेक्षित समझा गया। जी हाँ, यानी पहले से करना होगा नियोजन, इसके लिए संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया गया था, नियोजित पूर्वापेक्षित समझा गया। मतलब नियोजन यानी प्लानिंग क्यों किया गया? पहला इसलिए कि संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास होगा, दूसरा ये कि विकास के लाभ स्वरूप में विस्तृत करना होगा। ठीक है, यानी विकास का जो लाभ है समरूप में, जिसमें सभी तक पहुँचे, विस्तृत करना होगा। समरूप में मतलब सभी तक नहीं, समरूप में, सभी समान रूप में। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित के लिए किया जाता है। जी हाँ, आंचलिक जो विषमताएं हैं उसको दूर करना होता है, दूर करने के लिए केंद्रित की जाती है। जी हाँ, आंचलिक विषमताएं जो है उपलब्ध संसाधनों के उपयोग अधिकतम बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, जो भी संसाधन उपलब्ध है उसको अधिकतम उपयोग बनाना है, अधिकतम उपयोगी बनाना है, इसलिए भी नियोजन पूर्वापेक्षित समझा जाता है। यानी नियोजन क्यों, नियोजन का मतलब प्लानिंग क्यों पहले से किया जाए, इसीलिए ये सबके लिए। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जरूरी है कि वह क्या हो? सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ठीक है, वित्त आयोग का मतलब क्या है कि सार्वजनिक जो मामला है उसमें अनुभव प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, जिसके हेड होते प्रेसिडेंट, और 14वें के अध्यक्ष होते हैं वाई रेड्डी थे। ठीक है, 13वें के विजय केलकर, 15वें के NK सिंह, 16वें के अनवीर पनगड़िया। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान तो लिया गया था, रोलिंग प्लान जो है अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? जनता के सरकार के द्वारा। रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, आज जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने स्वीकार की थी? जनता सरकार ने। अर्थात कह सकते कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था ये। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी कौन सी? बताए थे 66 से 69 तक ये योजना अवकाश थी। इसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, तृतीय पंचवर्षीय योजना लाया गया था। ओके, 1966 में सुखाड़ भी आया था। तो योजना अवकाश यानी योजना नहीं बनी थी 1966 से 69 के बीच में। ओके, 69 से 72 पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। हाँ, 1962 के दौरान तो चाइना से युद्ध हुआ था, पता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था क्या? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि करना था। ओके, कौन सा वृद्धि? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि करना था। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन है? ना तो प्रधानमंत्री है, ना तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, ना ही योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कोई नहीं है इनमें से। ऑप्शन डी मारिना है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास। ओके, समाविष्ट आर्थिक विकास थी। योजना अवधि 1966 से 69 बंद था और योजना अवकाश। ओके, योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में भिन्न भिन्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। योजना आयोग और वित्त आयोग के संबंध में दोनों बताना। योजना आयोग तथा फाइनेंस कमीशन दोनों केंद्र से राज्यों का धन स्रोत
स्थानांतरित करने से संबंधित संस्थाएं हैं। जी हाँ। प्लानिंग कैसी होगी? ये दोनों ही, योजना आयोग तथा फाइनेंस कमीशन दोनों ही, ठीक है। केंद्र से राज्यों को धन स्रोत हस्तांतरित करने से संबंधित संस्थाएं हैं। जी हाँ, ठीक है। अब नीति आयोग हो गई है, योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग कहिएगा। दोनों द्वारा की गई संतुष्टियां शासन पर बाध्य है, ठीक है। यानी अगर दोनों कर देती है संतुष्टियां, मतलब रिकमेंड करती है, तो वो शासन पर बाध्य है। जी नहीं, शासन पर बाध्य नहीं है, ठीक है। शासन पर बाध्य नहीं होगी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि योजना आयोग वित्त आयोग दोनों केंद्र और राज्यों को धन स्रोत हस्तांतरित करने से संबंधित संस्था तो है, लेकिन शासन पर बाध्य नहीं है कि आपको करना है तो करना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। योजना आयोग एक अस्थायी संस्था है। जी हाँ, जबकि फाइनेंस कमीशन की गठन प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। जी हाँ, योजना आयोग एक अस्थायी संस्था है। जी हाँ, और संबंधित वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। जी हाँ, जिसके अभी 16वें योजना आयोग फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है अभी? पनगड़िया थे। ओके, ये आपका गलत है, बाकी सही है। वित्त आयोग नॉन प्लान धन स्रोतों की संतुष्टि करता है। जी हाँ, जो भी नॉन प्लान किया हुआ धन है उसको स्रोतों की संतुष्टि करता है, रिकमेंड करता है, जबकि योजना आयोग प्लान संबंधी धन स्रोतों को करती है। जी हाँ, योजना फाइनेंस कमीशन जो होगी नॉन धन स्रोतों की संतुष्टि करता है। जी हाँ, नॉन प्लान धन जो होता है उसको कौन करेगा? फाइनेंस कमीशन करेगी, जबकि योजना आयोग प्लान संबंधी धन स्रोत को करेगा। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 को। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 को किया गया था। ओके, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी, ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी पहली बार में कृषि पर, ठीक है। तेरहवें वित्त आयोग की संतुष्टियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होगी? 32%। 13वें वित्त आयोग के, जैसे विजय केलकर थे, ठीक है, इसके हेड वित्त आयोग के। ओके, भारी उद्योग की प्राथमिकता दूसरे पंचवर्षीय योजना 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में चला था। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर की प्राप्त की गई थी कौन सी? अगर 11वीं है तो ठीक है, नहीं तो आप 8वीं मारिएगा, या फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना समृद्धि दर सर्वाधिक रहा 10वीं पंचवर्षीय योजना में। चल योजना जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, इसके बारे में विचार करना है। थोड़ा सा धुंधेला है दोस्तों, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। 1 और 3 सही होगा। कैसे कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। जी हाँ, ये योजना रोलिंग प्लान जो होती है, इसमें विचार करना है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। जी हाँ, वार्षिक बजट शामिल होता है चालू वर्ष के लिए। ये रोलिंग प्लान के बारे में सही है। जी हाँ, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होती है
और यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। जी हाँ, रोलिंग प्लान में व्यवस्था के अनुसार संशोधित किया जाता है। ठीक है, रोलिंग प्लान इसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाता है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। किसका? समाजवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक आयोजन का एक अनिवार्य अभिलक्षण है। कि कौन करता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था सोचता है कि आर्थिक आयोजन होगा। ठीक है, एक अनिवार्य लक्षण होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था का। कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में चला था। ठीक है, 1966 से 71 ये गलत है। 69 तक में तृतीय पंचवर्षीय योजना था। 66 से 69 में, जिसमें 66 में त्रिवर्षीय योजना चलाया गया था। तृतीय पंचवर्षीय यानी चतुर्थ चालू नहीं होता, तृतीय के बाद चालू होता तीन वर्षीय पंचवर्षीय योजना। इसका पंचवर्षीय नाम नहीं दिया गया बल्कि 3 वर्षीय। और छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 थी। जी हाँ, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 जो सर्वाधिक रेट रहा जीडीपी का। ठीक है, छठी योजना 1980 से 85 था। 11वीं 2007 से 2012 सर्वाधिक रेट इसी का था। कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 12 से 17 है। ओके, 12 से 17 है 12वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में बीजेपी आया। 20 से 12, 20 से बीजेपी। ठीक है, 20 से 12 से 17 पंचवर्षीय योजना कार्यकाल चला। ठीक है, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं तीव्रतर, धारणीय तथा ज़्यादा समावेशी विकास करना। तीव्रतर होना चाहिए, धारणीय होना चाहिए और ज़्यादा समावेशी, ये उद्देश्य रखा गया है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो है 7 से 12 के बीच में चला था। सॉरी, 7 से 12 करेंगे, ये तो 11 में चला था। 12वीं पंचवर्षीय 12 से 17 चला था। इसमें तीव्रतर, धारणीय और ज़्यादा समावेशी विकास का टारगेट रखा गया था। उल्टा हुआ कि जैसे कि रुपया को कोशिश कर रहा था डॉलर के बराबर लाने के लिए, और क्या हुआ, रुपया का वैल्यू गिर गया। ठीक है, इस समय बीजेपी का शासन है। ठीक है, अर्थात ज़्यादा सपना दिखा दिया गया कि डॉलर हो जाएगा किसके, रुपया के बराबर। जबकि इकोनॉमिक्स का कंडीशन है कि मनी को डिवेल्यूट कर करके क्या करना होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, इंपोर्ट को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित था आर्थिक नियोजन का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा दोस्तों। थैंक यू।